और कछु जान्यो नहीं बिना श्रीवल्लभ एक। और कछु जान्यो नहीं बिना श्रीवल्लभ एक। कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। और कछु जान्यो नहीं बिना श्रीवल्लभ एक। प्रियजनों, सोचने की बात है कि अपने जगत में कितनों कितनों जाने हैं अपन ने, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्रीवल्लभ एक। अब एक को जान लेवे से जो सब जान लियो जाए तो कौन अभागो होएगो जो सब जानवे जाएगो। आप कह रहे हैं कि जब से मैंने श्रीवल्लभ को जाने तब से कछु जानवे को बाकी नहीं रहो। आपको जान के सब जान लियो, यानी अब कछु जानवे की मन में इच्छा भी नहीं होए है। और आप कहे हैं कि और कछु जान्यो नहीं बिना श्रीवल्लभ एक। या को मतलब ये नहीं हो है कि आपने कछु जान्यो नहीं है, पर जो जो भी आपने जान्यो है वहाँ में आपने वल्लभ को ही अनुभव कियो है। या को अर्थ ये मत लीजिए कि आपने कछु जगत में नहीं जान्यो है। जहाँ जहाँ भी जानवे की वस्तु होती, जो जो भी जानवे की वस्तु होती, वहाँ में आपने मात्र श्री वल्लभ को ही अनुभव कर्यो है, वह आनंद स्वरूप को ही अनुभव कर्यो है। याली आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। क्यों कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। श्री वल्लभ की ऐसी टेक है प्रियजनों कि कर गही के छाड़े नहीं। और प्रियजनों, हाथ पकड़ के छोड़नो नहीं पड़े, याली आप जीव को सहदोष अंगीकार कर ले हैं। देखो, गुण जो होए वो जीव को अपनावे। अपन यदि कोई को अपनावे तो गुणन के कारण, और छोड़ें तो दोषण के कारण। याली श्री वल्लभ पहले से सहदोष अंगीकार कर ले हैं कि छोड़े को कोई कारण ही नहीं रहे। तू जैसो है वैसो के वैसो तू मेरो है। याली छोड़े को कोई कारण ही नहीं रहे हो ना। याली आप कह रहे हैं कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। याली प्रियजनों, श्री वल्लभ ने अपन को जैसे हते वैसे के वैसे स्वीकार लिए। और यदि ये आप प्रयास करते कि जैसे आप चाहे हैं वैसे हम बन के आवें तो अपने जन्म के जन्म बीत जाते, पर अपनो अंगीकार नहीं होतो। एक दोष हो तो आपको समाप्त कर सके, पर अनेकों दोष, क्या दोष की कोई सीमा नहीं है। इतने दोष अपने, जितनी रवि छाया की कनिका, इतने दोष हमारे। तो ये तो श्री वल्लभ करुणा निधान है कि अपन को सहदोष अंगीकार कर लिए। याली आप कह रहे हैं कि अब कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। ऐसी टेक श्री वल्लभ की है। और प्रियजनों, एक बात मैं आपको बताऊं कि अपनी या समाज में यही मुश्किल हो गई है कि जैसे वल्लभ ने सहदोष अंगीकार करे, पर अपनी मुश्किल ये है कि अपन कोई को सहदोष अंगीकार कर ही नहीं सके। अपन हमेशा ये चाहे हैं कि जैसो मैं चाहूं वैसो वो बन के आवे। यही लिए समाज में एक दूसरे के प्रति स्नेह कम होतो जा रहे हो। घर में, मित्र में, कुटुंब में, परिवार में कोई कोई को सहजता से स्वीकार नहीं कर सके, और अपने सहजता सु नहीं स्वीकार करवे सु ही आदमी असहज हो जाए। फिर क्या करे कि अपने साथ वाकु संबंध तो निभाना है, संबंध निभाए बिना तो चले नहीं। तो फिर वो क्या करे कि जैसो अपन चाहे हैं वैसो वो बन के आवे। होए नहीं है पर बन के आवे। यानी समाज में सहजता को नहीं स्वीकार वैसो आडंबर फैल गया है। हर आदमी जैसो नहीं है वैसो होवे की कोशिश कर रहे हो है कि सामने में वैसो दिखूं जैसो वो चाहे है नहीं वैसो। अपन वाकु कोशिश यही लिए करनी पड़े है कि अपन वाकु सहजता से नहीं स्वीकार कर सके। अपने अंदर ये आदत होनी चाहिए, जैसी श्री वल्लभ की बताई आपने कि कर गही के छाड़े नहीं, कि जाको भी संबंध श्री वल्लभ ने अपने साथ करायो है, चाहे मित्र को संबंध हो, चाहे देह को संबंध हो, चाहे पड़ोसी को संबंध हो,
चाहे शत्रु को ही संबंध क्यों नहीं होए, वो भी संबंध तो है। पण जाके साथ अपनो संबंध भयो है, वाकू अपन स्वीकार है, जैसो है वैसो अपन स्वीकार है, तो वासे स्नेह में वृद्धि होएगी और वाकी सहजता बनी रहेगी। और प्रियजनों, सहजता में ही सहज प्रीत होए, सहजता में ही सहज प्रीत होए, और सहज प्रीत गोपाल ही भावे। गोपाल को सहज प्रीत ही भावे है, पन वाकू सहज बने रहवे में अपने सहारे की जरूरत है। अपन वाकू सहारा दें, अपन थोड़ा सो वाकू सहारा देंगे तो मानव सहज होवे में सुगमता पाएगो, सरलता पाएगो, और वो सहज हो पाएगो। और सहज हो पाएगो तो वाकी प्रीत भी सहज हो जाएगी, और प्रीत सहज हो जाएगी तो गोपाल को बहुत प्यारी लगेगी। गोपाल को सहज प्रीत ही भावे है प्रियजनों। याली श्री वल्लभ की या टेक को याद रखनी कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक, कि हे श्री वल्लभ, हम आपके चरणन को वंदन करें हैं कि आपकी टेक है वैसी एक टेक छोटी सी मेरी हो जाए, कि जैसो भी जीव मेरे सामने आवे मैं वाकू वैसो के वैसो स्वीकार लूं। बस एक बात याद रखियो, यदि आप चाहो हो कि एक दिन मोकू वो निर्दोष दिखे आपको प्रियजन, यदि आप ये चाहो हो मन में कि एक दिन मोकू ये निर्दोष दिखे, तो वाकी एक ही शर्त है कि आज सहदोष स्वीकार लो। आज वाकू सहदोष स्वीकार लो तो एक दिन वो निर्दोष दिख जाएगा आपको। क्योंकि कोई को भी बदलने से पहले वाके प्रति की अपनी भावना बदलनी पड़े। जब तक आपकी भावना ये बनी रहेगी कि वो गलत है, तब तक आप वाकू बदलोगे कैसे? आप तो ये निश्चित करके बैठे हो कि वो गलत है, अब रूपांतर कैसे हो सके? परिवर्तन होए कैसे? परिवर्तन करने से पहले अपने मन में ये बात निश्चित करनी पड़े कि वो गलत नहीं है, वो भटक गयो है, वो मूलतः स्वरूपतः गलत नहीं है, वो भटक गयो है और मेरे वाकू ठीक करना है। बस मतलब ये बात हृदय में दृढ़ हो गई कि वो गलत नहीं है, तो निश्चित आप वाकू सही कर पाओगे। लेकिन अपने मन में ये बात दृढ़ कर गई है कि वो गलत है और अब ठीक करने को प्रयास करें, कैसे हो ही नहीं सके वो। यालिए श्री वल्लभ के चरणन को वंदन करके ये बात अपन विनती करें कि हे श्री वल्लभ, ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, ऐसी मति हमारी हो जाए कि जैसो हमारे सामने आवे वैसो के वैसो हम वाकू स्वीकार कर सकें, तो हमारे समाज में प्रेम फैलेगो, प्रेम फैलेगो तो सहजता भी आएगी, और सहजता आएगी तो हमारे लालन प्रसन्नतासु घर में विराजेंगे। क्योंकि प्रीत तो सहजता में ही हो सके, असहज में प्रीत कैसी? और हमारे लालन प्रसन्नतासु घर में विराजेंगे। यानी ये विनती श्री वल्लभ को करो जो आप यहाँ कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं, बिना श्री वल्लभ एक कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक।